नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी इंडिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया मार्ट इंटरमेश कंपनी की। ये मिड कैप सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है। रिसेंटली अभी इसके Q4 के नंबर आए हैं और इसके बाद इसमें गिरावट का सिलसिला चालू हो गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसने एक अपना इम्पोर्टेंट लेवल भी तोड़ दिया है जो इसे अभी तक तोड़ना नहीं चाहिए था। प्रीवियस 3-4 डेज से इसमें काफ़ी गिरावट देखी गई है और ये गिरावट का सिलसिला कब तक थमेगा या ये गिरावट और जारी रहेगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम इसके चार्ट्स देखेंगे और इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और हम ये जानेंगे कि इसमें हमारी बाइंग स्ट्रेटेजी क्या हो। दोस्तों, इस गिरावट का कारण इसके नंबर्स का ख़राब होना नहीं है। एक्चुअल में इसके नंबर्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन स्ट्रीट एस्टिमेट्स को ये नंबर बीट नहीं कर पाते हैं। इस कारण इस स्टॉक में इस तरह की गिरावट देखी गई है। दोस्तों, 1-2 क्वार्टर किसी भी स्टॉक का डायरेक्शन डिसाइड नहीं करता है और ये स्टॉक का अभी भी लॉन्ग टर्म विजन इंटैक्ट है। दोस्तों, आज हम स्टॉक के फाइनेंशियल्स देखेंगे और देखेंगे कि इसके स्टॉक के फाइनेंशियल्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं और उस चेंजेस का स्टॉक के प्राइस पर क्या असर पड़ा है। और जो इस स्टॉक के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो स्टॉक में बने रहे, क्योंकि वो लंबे समय के लिए यहाँ पर आए हैं। और जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इस शेयर में निवेशित है वो लोग इस वीडियो को देखें और अपना स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करें और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करें। दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि यहाँ पर हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, ये शेयर कितना गिर सकता है और हमें बाय, सेल या होल्ड की क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज इस स्टॉक में 5.5% की गिरावट देखने को मिली। इसकी प्रीवियस क्लोजिंग 7,300 के आसपास थी, लेकिन आज मार्केट खुलते से ही सबसे पहले रेंज बाउंड रहा। फिर थोड़े समय बाद 10 बजे के आसपास मार्केट में इंटेंस गिरावट शुरू हो गई और भारी बिकवाली का दबाव हमें देखने को मिला। तो इससे समझ में आता है कि कोई ना कोई FII और DI आज कंटिन्यूसली माल बेच रहा था। लेकिन इससे आप ये कंक्लूजन मत निकालिएगा कि ये स्टॉक लगातार गिरता ही रहेगा और इसमें आगे कभी रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। देखिए दोस्तों, रिसेंटली इस स्टॉक ने 10,000 के लेवल को चेस करने की कोशिश करी थी। ये स्टॉक जब 8,000 का था तो ये 10,000 की ओर काफ़ी तेज़ी से जाने की कोशिश कर रहा था और इसमें इतनी तेज़ी से बढ़ने का कारण था इसका QIP। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसमें उस समय पर निवेश करा था जब इसका QIP लॉन्च हुआ था और इंस्टीट्यूशन ने इसमें 8,600 के भाव से काफ़ी बड़ी मात्रा में निवेश करा था। तो देखिए, इससे हमें ये समझ में आता है कि जब भी रिकवरी होगी तो 8,600 का लेवल हमें बहुत जल्दी दिखाई देगा। और दोस्तों, यही सेम चीज़ GM फॉडलर में भी हुई थी। दोस्तों, इस कंपनी का जब QIP आया था तो इस कंपनी का वैल्यूएशन 8,600 के आसपास निकाला था और प्रमोटर ने अपना थोड़ा सा माल सेलिंग के लिए निकाला था। उसके अगेंस्ट में एक्सिस कैपिटल जैसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस ने इस माल को लपका था और एक्सिस कैपिटल की खरीदी के बाद से ही यह स्टॉक सीधे 10,000 की तरफ रेस लगाने लग गया था। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं चल सकता है, उसमें बायर और सेलर्स को दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए। इसीलिए जब भी स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है तो उसमें एक बड़ा करेक्शन ज़रूर आता है और उस करेक्शन में ही नए बायर्स को वापस एंट्री लेने का मौका मिलता है। इस स्टॉक ने 1 साल में ही 10,000 के लेवल को टच कर दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 1 लाख रुपए को इसने सीधे 5 लाख रुपए बनाया। और इतनी तेज़ी के बाद एक छोटा मोटा करेक्शन तो ड्यू था और वो करेक्शन ही हमें अभी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हम इस कंपनी की मार्केट कैप देख लेते हैं। इसकी मार्केट कैप 21,000 करोड़ रुपए की है और ये मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये की है और ये 73 के PE पे चल रहा है, जो इंडस्ट्री PE से कम है। देखिए, बहुत से लोग आपको कह रहे होंगे कि ये प्रमोटर ने अपना स्टेक इस शेयर में कम करा है, लेकिन देखिए, प्रमोटर ने अपना कोई पूरा स्टेक नहीं काट लिया है। केवल 2% का स्टेक प्रमोटर ने अपना कम किया है और प्रमोटर का स्टेक अभी 49% के आसपास चल रहा है। और बाकी बचा हुआ स्टेक अगर आप देखें तो FII का 27% का स्टेक है और बाकी बचा हुआ स्टेक DI और अदर प्लेयर्स का है, जिसमें DI का लगभग 10% के आसपास का स्टेक है। दोस्तों, ये स्टॉक FII का फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि अगर ये स्टॉक FII का फेवरेट स्टॉक नहीं होता तो वो लगातार अपनी होल्डिंग इस स्टॉक में कभी नहीं बढ़ाते। FII किसी भी स्टॉक में ऐसे ही पैसा नहीं लगाते जब तक कि उन्हें पूरी तरीके से कन्विक्शन ना हो। और इस समय जब हम ये गिरावट देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि इसका माल कौन उठा रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज इसका माल उठा रही है और पिछले लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग इस क्वार्टर में बढ़ी है। दोस्तों, अब हम इसके फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल
665 करोड़ के आसपास था और कंपनी का प्रॉफिट 140 करोड़ रुपए से बढ़कर 220 करोड़ रुपए 2021 में हो गया। 2020 के कंपैरिजन में बैलेंस शीट में कंपनी ने रिजर्व्स में काफ़ी ज़्यादा काम करा है। पिछले साल जहां रिजर्व 236 करोड़ के थे, अब वो रिजर्व सीधे 1586 करोड़ रुपए के हो गए हैं। तो किसी भी फ्रंट पर हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी के रिजल्ट कोई ख़राब थे। अब हम आगे चल के ईपीएस को भी डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी का ईपीएस जहां पिछले साल 51 के आसपास चल रहा था, वो इस साल सीधे बढ़कर 96 पर आ गया है और ये ईपीएस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। ऐसे रिजल्ट्स को देखने के बाद कोई भी नहीं कह सकता कि रिजल्ट्स ख़राब आए हैं। दोस्तों अब हम आगे चलकर कुछ और रेशियोज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी के करंट रेशियो में भी काफ़ी भारी इजाफा हुआ है। जो पिछले साल 1.86 था, वो इस साल बढ़कर 4.40 के आसपास आया है। और अगर हम कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो देखें तो वो पूरी तरीके से ज़ीरो है, यानी कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। तो इससे हमें ये दिखाई देता है कि किसी प्रकार की कोई टेंशन की बात नहीं है। कंपनी पर कर्जा ना होने के कारण हमें ये चिंता नहीं है कि बुरी स्थिति के समय में ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी या डूब जाएगी और इस पर इंटरेस्ट का बोझ आ जाएगा। अगर ये ऐसी वैसी कंपनी होती तो एफआईआई अपना स्टेक इसमें कभी नहीं बढ़ाते, जबकि एफआईआई ने अपना स्टेक लगातार इस कंपनी में बढ़ाया है। जो पहले 11% था वो पहले 12 हुआ, 21 हुआ और अब 27% के आसपास एफआईआई इसमें इन्वेस्ट करके रखे हुए। कंपनी का रेवेन्यू 2018 के कंपैरिजन में लगातार हर साल बढ़ता रहा और कंपनी का प्रॉफिट भी हर साल बढ़ता रहा। 2021 में मार्केट को उम्मीद थी कि थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है और इसी स्लो डाउन को मार्केट ने नेगेटिव लिया और हमें ये रिएक्शन दिखाया। तो अब ये इतनी सारी बातें तो हो गई, लेकिन अब हमें करना क्या है? इस स्टॉक में कितनी गिरावट और हो सकती है और इस स्टॉक के क्या आने वाले टारगेट हो सकते हैं? चलिए आइए अब हम वो जानते हैं। करंटली अभी स्टॉक 6900 के आसपास चल रहा है और स्टॉक ने अपना हाई 9950 के आसपास बनाया था, जो कि 10,000 के फिगर के आसपास पड़ता है। अब हम अगर इसमें देखें और गिरावट की संभावनाएं समझे तो ये स्टॉक 6500 के लेवल तक और गिर सकता है। लेकिन अगर हम इसमें और एक्सट्रीम लेवल पर जाएं और सोचें कि इस गिरावट को और लंबा खींचें तो ये गिरावट 6200 के आसपास तक भी जा सकती है। और हाल ही में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली है। तो ये 1 मंथ का चार्ट है जो आपके सामने है। दोस्तों इस चार्ट में जो आप ऊपर की चाल देख रहे हैं वो सीधे 10,000 तक गई है, लेकिन वो एक रनिंग चाल थी और इसका असली प्राइस 8,000 के आसपास तक देखने को मिलता है। और अगर हम 8,000 से 10 से 12% की गिरावट देखें तो वो 650 के आसपास बनती है। 6,500 पर ये अपना एक सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर फॉलो ऑन गिरावट रही और 650 का लेवल भी टूटा तो हमें 6,200 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इस शेयर में अभी से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे 6,200 के लेवल तक अपनी बाइंग को ले जा सकते हैं और वहाँ पे अपने शेयर को और ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मेरी माने तो ये कंपनी बिल्कुल भी बुरी नहीं है। ये कंपनी काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है और एफआईआईस का और बाकी इन्वेस्टर्स का और इंश्योरेंस कंपनीज का भी इस पर भरोसा है। तो आप भी इस पर भरोसा कर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई इसमें माल बेच रहा है तो कोई ना कोई तो खरीद ही रहा होगा। और आज के दिन में अगर हम इस शेयर में डिलीवरी देखें तो वो 49% के आसपास आपको देखने को मिलती है। इस हाई डिलीवरी परसेंटेज का मतलब कोई ना कोई इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर रहा है और इस स्टॉक को अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा है। तो ये स्टॉक की लॉन्ग टर्म मजबूती को दर्शाता है। तो गाइस अभी तक हमने इसके सपोर्ट लेवल्स की बात करी। अब अगर मान लेते कल से स्टॉक में रिवर्सल स्टार्ट हो गया तो ये स्टॉक सबसे अपना फर्स्ट टारगेट 7,600 पर लेगा, क्योंकि पिछली बार 7,600 से इस स्टॉक में अच्छी गिरावट आई थी। तो वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और उसके बाद फॉलो ऑन प्राइस 8,600, 9,000 और 10,000 के आसपास देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले अभी आपको बताया कि लॉन्ग टर्म निवेशक बिल्कुल भी ना घबराए। अगर इस स्टॉक में फर्दर गिरावट होती भी है तो आप लोग रेडी रहिए इस स्टॉक को नीचे के स्तरों पर एक्यूमुलेट करने के लिए। कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी खराबी नहीं है और अगर स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक में नहीं आना है। इसमें आप कम से कम 6 से 8 महीने तक का होल्ड करने का नज़रिया रखिए। सेम चीज़ आरती ड्रग्स और जीएमएम फॉडलर में भी हुई थी। वहाँ पर भी जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को होल्ड करके रखा उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमाए और सेम चीज़ इस स्टॉक में भी रिपीट होगी। इन सब के बाद भी अगर आपको कोई भी चिंता हो रही है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका ज़रूर उस चीज़ का जवाब दूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन हमारे इस स्टॉक के बारे में। दोस्तों आपको ये डिस्कशन कैसा लगा और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।